सोनी लिव पर जो वेब शो आया है जिसका नाम है रॉकेट बॉयज़, जिसमें कहानी है डॉक्टर विक्रम साराभाई और होमी भाभा की। और इस वक्त मैं जहां पर खड़ा हूं, ये जगह भी है डॉक्टर विक्रम साराभाई की, जिन्हें आजकल उनकी बेटी मल्लिका साराभाई संभाल रही हैं। तो चलिए हम मल्लिका साराभाई से मुलाकात कर लेते हैं और रॉकेट बॉयज़ के बारे में उनसे कुछ बातें भी कर लेते हैं। पापा और होमी भाभा ने क्या किया जो आज हमारे साथ हमारी ज़िंदगी बेहतर करता है। कहते थे कि रशिया में राज कपूर को जानते थे और फिर अम्मा को जानते थे। अहमदाबाद में एक ऐसा थिएटर नहीं है जो इक्विप्ड हो कि दुनिया की कुछ भी चीज़ वहाँ प्रेजेंट हो। दर्पणा का जो ये मेन बिल्डिंग है वो 1968 में मशहूर आर्किटेक्ट कानविंदे ने डिज़ाइन किया था। आज हम जो हैं वो बहुत खुश नसीब महसूस कर रहे हैं क्योंकि हम अहमदाबाद में हैं और अहमदाबाद में एक ऐसी जगह है जिसका एक बड़ा इतिहास है। इतिहास की हम बात करेंगे, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं मल्लिका साराभाई से, जो आज हमारे साथ हैं, हमारी खास मेहमान है। मल्लिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आपका फर्स्ट रिएक्शन रॉकेट बॉयज़ जो रिलीज़ हुआ, आपका पहला रिएक्शन क्या था उसको देखकर? देखिए, ये शायद गलत होगा अगर मैं कहूँ मेरा पहला रिएक्शन क्या था, क्योंकि मैं 2 साल से उनके साथ बहुत निकट से काम कर रही हूँ। स्क्रिप्ट पे मैंने खूब काम किया है, पूरा डांस मैंने कोरियोग्राफ किया है अम्मा का। आई एम थ्रिल्ड, मैं बहुत खुश हूँ और लोगों के रिसेप्शन देखकर भी मैं बहुत खुश हूँ। आजकल OTT और टेलीविज़न पे हम गुंडागर्दी की बातें करते हैं, हिंसा की बातें करते हैं, गालियाँ देते हैं, तो फिर मानव जाति सुधरेगी कैसे अगर कुछ खुशबू वाले चीज़ नहीं दिखाएं तो क्या होगा। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि बहुत सेंसिटिविटी, रिस्पेक्ट और प्यार के साथ बनी हुई सीरीज़ है। और मुझे लगता है काफ़ी बच्चे जानते हैं पापा को वगैरह, बट एज अ साइंटिस्ट कहाँ पहुँचे, कैसे पहुँचे, एक नए देश को कैसे स्टीयर किया साइंस ने, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। दैट्स व्हाई आई एम थ्रिल्ड। पंडित नेहरू ये समझते थे कि हिंदुस्तान की जो संस्कृति है उससे ज़्यादा हिंदुस्तान की पहचान नहीं हो सकती। तो उन्होंने इनकरेज किया, हम आज जो सॉफ्ट पावर की बात करते हैं, उन्होंने तब इनकरेज किया कि हमारे आर्टिस्ट ऐसी जगह जाए जहाँ हिंदुस्तान के बारे में कुछ जानते ही नहीं। तो 1949 से अम्मा ने टूरिंग शुरू किया और यहाँ आप जो पोस्टर्स देख रहे हैं वो 1949 से आज तक के पोस्टर्स हैं। दुनिया भर के पोस्टर्स हैं, तकरीबन 25 या 30 भाषा के पोस्टर्स हैं। ये टूर्स हुआ करती थी, लेकिन अम्मा कहते थे कि रशिया में राज कपूर को जानते थे और फिर अम्मा को जानते थे। और अम्मा कहती थी कि वहाँ के पोएट्स इतने इन लव थे अम्मा के डांसिंग के, अम्मा ने महीनों वहाँ निकाले हैं छोटे छोटे गांव में, कि दर्पणा की जब ट्रेन जाती थी तब पोएट्स पीछे भागते थे और वेव करते थे और फूल फेंकते थे वगैरह। ऐसी एक जर्नी रही है कि जहाँ हिंदुस्तान के बारे में कहीं पर भी जानते नहीं थे, कुछ भी नहीं जानते थे। मुझे याद है कि मैंने जब परफॉर्मेंस शुरू किए 77 में, तब मैं बेल्जियम में गई थी। तो बेल्जियम में एक गांव में एक बूढ़ी औरत आई और उसने कहा, कैन आई टच योर हेयर, आई हैव नेवर टच्ड ब्लैक हेयर।
1994 में दर्पणा वो सेलिब्रेटिंग इज 45th एनिवर्सरी, और हमने सोचा कि दर्पणा ने हमेशा कुछ न कुछ नया अहमदाबाद सिटी को दिया है। पहली फिल्म सोसाइटी, पहला थिएटर क्लब, पहला क्लासिकल डांसिंग, पहला पपेट्री। तो ऐसा क्या है कि जो अहमदाबाद में नहीं है? तो उस ज़माने में 94 में अक्सर हम टाइम्स ऑफ इंडिया या इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ते थे कि कल रात को बम्बई में अमेरिकन थिएटर ग्रुप आके परफॉर्म करके। अब मुझे लगता था कब देखने मिलेगा। तो पापा हमेशा कहते थे कि अगर कुछ नहीं है तो शुरू कर दो, खुद करो, क्यों किसी की राह देखने की। तो मैंने कहा अहमदाबाद में एक ऐसा थिएटर नहीं है जो इक्विप्ड हो कि दुनिया की कुछ भी चीज़ वहाँ प्रेजेंट हो सके, टेक्निकली इक्विप्ड हो, स्टेज ऐसा हो कि जिस पे डांस कर सके, बैले भी कर सके, भरतनाट्यम भी कर सके, लाइटिंग ऐसी हो कि कुछ भी कर सके, मल्टीमीडिया हो सके। तो हमने नटरानी किया, और नटरानी नाम इसलिए दिया कि नटराजा का सब हर एक डांसर का नटराज है, लेकिन हमारे पास अम्मा थी तो नटरानी थी हमारे पास, तो नटरानी नाम दे दिया। फिर रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट जब अहमदाबाद साबरमती में हुआ तब हमारी काफ़ी ज़मीन चली गई उसमें, तो हमें नटरानी बंद कर लेना पड़ा। और फिर 2018 में 3 साल के बाद हमने नटरानी फिर से शुरू किया। हमने पूरा रीबिल्ड किया, एंड इट इज़ बिल्ट विद पैसिव एनर्जी। ये आप जो ईंट देखते हैं ये सब पुरानी ईंट से बनी हुई है। अच्छा। और पूरा चूना से बना हुआ है, जैसे हमारे राजस्थान के पुराने फोर्ट्स है जो हजार साल के बाद अभी भी खड़े हैं, वो चूना से बने। सीमेंट तो 50 साल में फालतू हो जाता है। अच्छा। फिर हमारे थिएटर के नीचे एक पूरी पैसिव पानी की कूलिंग सिस्टम है, और आप देखेंगे कि हमने पॉसिबिलिटी ऐसी की है डिज़ाइन में कि कहीं से भी कहीं पर जा सको, हमें एक भी सीढ़ी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमने डिज़ाइन ऐसे किया है कि स्तंभे से ही चढ़ सके। हम अगर एक बार फिर रॉकेट बॉयज़ की बात करें तो आपने कहा कि आप 2 साल से उस पर काम कर रही थी, साथ साथ में आप स्क्रिप्टिंग भी कर रही थी। हाँ। तो जाहिर सी बात है कि आपकी फैमिली की कहानी इसमें जुड़ी हुई है, तो एक इमोशनल आपका लगाव होगा इस कहानी के साथ, लेकिन इस कहानी का उद्देश्य क्या था? जिन लोगों ने हमारे देश को आज का देश बनाया उनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। आज साइंटिफिक टेम्पर की बहुत ज़रूरत है, और हमारे पास पॉजिटिव आइकॉन्स है लेकिन हम उन्हें सेलिब्रेट नहीं करते। पापा और होमी भाभा ने क्या किया जो आज हमारे साथ हमारी ज़िंदगी बेहतर करता है। हम मोबाइल फ़ोन को कितने इजीली लेते हैं, लेकिन अगर पापा ने स्पेस रिसर्च तब नहीं किया होता तो मोबाइल टेलीफोनी नहीं होती। फिर उनका ये कहना था कि अम्मा के डांसेस जो है वो मैं क्रिएट करूँगी या नहीं। आई सेड आई वुड लव टू डू दैट। सो ऑल द डांसिंग दैट इज़ इन द फिल्म वाज क्रिएटेड बाय मी। मैंने काफ़ी टाइम इशफाक से बात की, इशफाक को चीज़ें भेजी, रेजिना को चीज़ें भेजी, रेजिना को अम्मा के साथ स्पिरिचुअली मिलाया। और अगर आर्टिस्ट की बात करें तो वो कितने आपको रियल लगे, कितने करीब लगे आपके फादर एंड मदर के कैरेक्टर में? इशफाक एंड जिम आर टेरिफिक. Regina is good, but there is not so much scope for her to do. But I think Ishfaq has done a remarkable job about Papa. मैंने उनमें आपको आपके फादर की झलक दिखी? बहुत दिखती थी। स्पेशली मैंने एट वन स्टेज इशफाक से ये कहा था कि पापा में एक चाइल्ड लाइक क्यूरियोसिटी थी आखिर तक, तो उसने इमीडिएटली पिकअप किया। और आई कैन सी हाउ ही हैज़ ब्रॉट that childlike curiosity and innocence in his eyes all through the thing. और वो बहुत, I think पापा को जो पहचानते थे उनको तो बहुत ही पसंद आएगा ईश्वर का। दर्पणा का जो ये मेन बिल्डिंग है
वो 1968 में मशहूर आर्किटेक्ट कानविन डे ने डिज़ाइन किया था। और अम्मा शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर के साथ पढ़ी थी। तो शांति निकेतन में आउटडोर और इंडोर स्पेसेस का कोई डिफरेंस नहीं है, वॉल्स बहुत कम हैं। तो शी वांटेड दैट, इसलिए आप देखें तो दिस इज़ द मृणालिनी साराभाई डांस फ्लोर। ये सब हमने अम्मा के जाने के बाद नेम किए हैं। तो डांस फ्लोर पे सुबह में प्रोफेशनल ग्रुप हमारा प्रैक्टिस करता है और दोपहर से हमारे स्टूडेंट्स आने शुरू हो जाते हैं। पेड़ है दोनों, एक नीम है, एक पीपल है। जब अम्मा और पापा ने अपना रिट्रीट का घर छोड़ के यहाँ घर बसाना है वो तय किया, तब वो लोग कैम्ब्रिज जा रहे थे पढ़ने के लिए। पापा पढ़ रहे थे कैम्ब्रिज में, तो पीएचडी करने जा रहे थे। तो ये ज़मीन खरीदी और बहुत से पेड़ ग्रो कर दिए। तो दोज वर द फर्स्ट 2 trees that they planted, the neem and the, and थिएटर जब बन रहा था तब आर्किटेक्ट ने, ओरिजिनल थिएटर, तब आर्किटेक्ट ने कहा कि भाई ये तो साइट लाइन बिगाड़ देगा। हमने कहा नहीं, ये दोनों पेड़ तो रहेंगे, साइट लाइन कुछ भी हो। मैं देख पा रहा हूँ कि हर ओर आर्ट झलक रहा है, कहीं कोई पुरानी मूर्ति है या कहीं पुरानी पेंटिंग्स हैं। और आपको कुछ दिखाऊं? जी, हमारे यहाँ जब पेड़ मर जाते हैं ना, जी। तब हम उन्हें काटते नहीं हैं, हम उनका कार्व करके रखते हैं। आप देखिए, हमारे जहाँ जहाँ पेड़ थे वहीं पर खड़े हैं। और काफ़ी राजस्थानी पपेटियर्स आजकल बगैर काम के हैं, काफ़ी सालों से बगैर काम के हैं। तो हम उन्हें बुला लेते हैं और कहते हैं कुछ भी करो आप यहाँ, तो वो लोग सब ये काम करते हैं। ये हमारी हवेली है। मैं वही पूछने वाला था कि ये हवेली है, मंदिर है, क्या है ये? दोनों है। सब कुछ मिल गया था हवेली का, लेकिन अंदर का जो द्वार था वो मिसिंग था। तो अम्मा ने उनकी अम्मा को फ़ोन किया चेन्नई में और कहा कि अगर इस साइज़ का आपको, चेट्टीनाड में काफ़ी वुड का काम होता है, तो अगर इस साइज़ का आपको कुछ मिले तो भिजवाइए। तो ये चेट्टीनाड का दरवाज़ा है। तो ये अम्मा और पापा की सही मिश्रण मिलन है। और यहाँ पूरा दशावतार दिखाया है। अम्मा कृष्ण भक्त थी। अच्छा। तो हमेशा कृष्ण को पास में रखती थी। कृष्ण, अम्मा के लिए कृष्ण उनके दोस्त थे। ये तंजावुर की मूर्ति है। अच्छा। और ये हमारे एक आर्टिस्ट थे दर्पणा में, जो तंजावुर से आए हुए थे, पंडरीनाथन उनका नाम था। 50 साल दर्पण में रहे, अभी ऑफिशियली रिटायर हुए हैं, लेकिन आते रहते हैं। अच्छा। तो उन्होंने बनाया हुआ ये तंजावुर स्टाइल पेंटिंग है। मैं आपको हमारी कैफ़े नटरानी में ले जा रही हूँ। कैफ़े नटरानी was started in 1999. लेकिन ये कैफ़े की खूबियत ये है कि यहाँ जो भी आप मटेरियल देखते हैं, दैट इज़ ऑल रिसाइकल्ड फ्रॉम अहमदाबाद कचरा। ओह। तो मतलब ये सारा कचरे से बना हुआ है? हाँ, टूटी हुई प्लेट्स, टूटे हुए टाइल्स। आप गेस कीजिए ये क्या है, दिखाए, आप देखें, आपके ऑडियंस को भी दिखाइए क्या होगा। मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा। ये है जो हमारे डोर हैंडल्स बनते हैं। हाँ। उसका नेगेटिव है। ओह। ये फेंका जाता है। अच्छा। तो और मेल्ट किया जाता है। अच्छा। तो हमने फैक्ट्री से उठा के हम ले आए। तो जब हमने हैंडल मेकिंग फैक्ट्री के ओनर को बुलाया यहाँ ओपनिंग के लिए, तो इसने कहा धंधो खोटो ना दिया। और एक जगह ले जा सकती हूँ।
क्योंकि हम पापा और अम्मा दोनों की बात करते हैं और रॉकेट बॉयज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं और रॉकेट बॉयज़ में ये एस्पेक्ट को लिया है। अच्छा। आइए। ये स्कल्पचर है, इसमें हर एक चीज़ हमारे टेक्सटाइल मशीनरी से है। सो दिस स्कल्पचर इज अ सेलिब्रेशन ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री दैट वंस गेव नौकरी टू so many thousands of families. देखिए, विक्रम साराभाई the artist and मृणालिनी साराभाई the scientist. आप रॉकेट बॉयज़ में देखेंगे कि जब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में पैसे नहीं थे तब उन्होंने एक परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइज किया फंड्स रेज करने के लिए, जहां पापा ने पहली बार अम्मा को देखा। तो having created the Karbakshetra Foundation in 49, he learned stage lighting to light Mrinal's shows. ये सीन है जहाँ वो स्टेज लाइटिंग पे काम करते हैं। और ये तीनों लाइट, these were the lights that Papa went to England to buy when he married Amma and she started performances. And he used to do all her lighting, but these are the original 3 lights. इसीलिए शायद ये यहाँ एंट्रेंस पर है। Absolutely. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।